नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर बाजार की बात करें तो एक बार फिर निफ्टी ने धोखा दिया है ट्रेडर्स को। नीचे 24,800 से 24,900, 950, 960, 970 और 975 तक, एंड वहां से वापस से 24,800 खड़ा हो गया है। तो भाई साहब, बाजार 25,000 पार नहीं कर रहा है, ये क्लियर हो गया है। और ऐसा नहीं है 25,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो लेवल एक ऐसा है जो बड़े लंबे समय से 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स वहां पे खड़े हैं, और कॉल राइटर्स इतने मजबूत हैं कि बिल्कुल नेक टू नेक 25,000 भी निफ्टी आ जाता है तब भी डटे रहते हैं, और बाजार को वापस से गिरा दिया है। अभी बाजार दोबारा से डेज लो के पास पहुंच रहा है। इस बीच में अगर आप नोटिस करें तो सेंसेक्स मॉर्निंग में जहां था वहां से ऊपर गया और वापस वहीं आ गया है, और सेंसेक्स की आज है एक्सपायरी। सेम चीज निफ्टी में भी दिख रही होगी आपको कि जहां था वहीं आकर खड़ा हो गया है। तो भाई साहब, मार्केट आई थिंक कॉल राइटर्स को ही पैसा बना के दे रहा है। निफ्टी की तो आज एक्सपायरी नहीं है, आज एक्सपायरी सेंसेक्स की है। सेंसेक्स की एक्सपायरी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे आ रही है, और निफ्टी भी वापस से वहीं आ गई है, और कॉल राइटर पैसा बना के खड़ा हुआ है आराम से। पुट राइटर भी अभी तक सेफ ही है। पुट राइटर तो टेंशन फ्री बैठा हुआ है, उसका तो पैसा बना ही रहा है, वो तो एक बार भी रिस्क पे भी नहीं आया है ना। नीचे का लेवल तो टेस्ट हो ही नहीं रहा है। तो बाजार कुछ नहीं कर रहा है, वॉलेटाइल है, और जो भी ये सोचता है ब्रेकआउट हुआ और मैं पहले खरीद लेता हूँ, वही फंस रहा है। इसीलिए मैंने आपसे मॉर्निंग में कल परसों एक ही चीज बोली है, जब हो जाएगा तभी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा करेंगे 50-70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के, बट कॉन्ट्रा के लिए भी हिम्मत हो नहीं रही है, इसलिए कॉन्ट्रा की भी राय दी नहीं, बट स्ट्रेटेजी जरूर शेयर करी हुई है आप सभी के साथ। अब यहां से आगे क्या कुछ नहीं भाई साहब, दोबारा 24,800 है। अभी तो रेंज के निश्चितम स्तर पे भी नहीं पहुंचा, तो ऊपर की तो बात क्या करें हम। हो सकता है नीचे 24,600 चला जाए और वापस से 24,970 चला जाए। तो अभी कुछ नहीं करना है, वही बेटर है, दूर रहो भाई साहब इस बाजार से। बहुत ही वॉलेटिलिटी हो रही है, और हर दिन हो रही है ये वॉलेटिलिटी, इसलिए मतलब मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ये वॉलेटिलिटी चाहिए भी होती है कि हाँ लाओ हम ऊपर भी प्ले करें नीचे भी प्ले करें, बट ये प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप मतलब बहुत ही कॉन्ट्रा कर पाओ। तो मेरे हिसाब से बाजार से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो मार्केट की बात करें तो धीरे धीरे रिकवरी आई है। लाइक मॉर्निंग में 800 शेयर्स पॉजिटिव थे, अभी 1100 पॉजिटिव हैं। तो हरे शेयर्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, बट ये धीरे धीरे नीचे जा रही है, जो कि वीकनेस दर्शा रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बाजार और तेजी से गिरने के लिए तैयार हो रहा है। अब आप एक बात कॉमन सी है यार, जो तेजी करने वाला है ना, वो 2 बार 25,000 गया, वो 2 बार सोच रहा होगा गया वापस गिर गया, तो वो तेजी करने वाला भी दिमाग खराब हो जाता है, वो भी पोजीशन खाली कर देता है कि छोड़ यार ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो तेजी करने वाला भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ऐसे बाजार में, और मंदी करने वाला कि बार बार ऊपर जा रहा है तू भी छोड़ हटा। तो ऐसे बाजार डल मार्केट कहलाते हैं, और एक कंसोलिडेशन भी नहीं कहूंगा मैं, ऐसे तो वॉलेटिलिटी है प्रॉपर एंड प्रॉपर। तो कुछ ना करें वही ज़्यादा बेटर है। सेक्टर स्पेसिफिक हाल थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर सेक्टर्स लाल हो चुके हैं। हरे में जो बचे हैं वो कभी भी लाल हो सकते हैं, तेजी कहीं पे बची नहीं है इस समय। आगे बात करें इसको जो स्पेशल स्टॉक्स के बारे में, जहां पे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आया है, अभी 250 पॉइंट नीचे, दिन के दौरान निश्चितम स्तर पे 24,750। तो मेरी वीडियो देखो आप, एक वीडियो आई थी जब मार्केट डेज हाई पे था, एक वीडियो आ रही है जब डेज लो पे है। जब शूट कर रहा हूँ, जब पोस्ट करता हूँ, तब तक थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाती है। वॉलेटिलिटी ही इतनी ज़्यादा है, आपको कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। जितना ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे होगे उतना ज़्यादा लॉस खा रहे होगे। तो जितना ज़्यादा दूर बैठोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ नंबर्स आते हुए दिखे हैं, लाइक रॉयल ऑर्किड होटल्स के, राने मद्रास के, गुजरात फ्लोरोकेम के, टीटी के प्रेस्टीज के, टीवीएस श्रीचक्रा, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, और ये जो ज़्यादातर नंबर्स हैं ना मार्केट को पसंद नहीं आए हैं, इन्फो एज के, और नंबर्स आए हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के। एक श्रीराम प्रॉपर्टीज़ ऐसा शेयर है जो 12-13% ऊपर दिख रहा है अपने नंबर्स के बाद, और नंबर्स भी बहुत कमाल के हैं। बाकी सब नीचे हैं, मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले तेजी के साथ शुरुआत करते हैं, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। लगभग 12% ऊपर है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़कर 47.8 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 300 करोड़ के सामने 410 करोड़ पे पहुंचा है। मार्जिन 3.17% से 11.97% पे आ गए हैं, और कामकाजी मुनाफा 9.6 करोड़ से बढ़कर 48.8 करोड़ पे आया। तो बहुत ही दमदार नंबर है, स्टॉक भी करीब 12% ऊपर। फेयरकैम ऑर्गेनिक्स की बात करें तो 7.5 रुपये का डिविडेंड आया है, बहुत खराब नंबर लग रहे हैं।
160 करोड़ से प्रॉफिट 120 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 11.68% से 3.66% पे रह गए हैं। एबिटा कंपनी का 18.8 करोड़ के सामने 4.4 करोड़ पे रह गया है, बहुत ही खराब नंबर। टीवीएस श्री चक्रा, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो खराब नहीं, बहुत खराब है। 23.7 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 9.6 करोड़, 10% से मार्जिन घटकर 8.13%। एबिटा 77 करोड़ से घटकर 66.5 करोड़ पे। रेवेन्यू 765 करोड़ से 810 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। बस रेवेन्यू बढ़ा है, बाकी सब घटा है। बात करें टीटी के प्रेस्टीज की तो 6 रुपये का डिविडेंड आया है। रेवेन्यू 620 करोड़ के सामने 650 करोड़ है। मार्जिन्स घट गए हैं 12.4% से 8.37% पे। और एबिटा 77.2 करोड़ के सामने 54.3 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स इसके भी खराब हैं। मुनाफा तो आया ही नहीं है, लॉस में आ गई है कंपनी। 57 करोड़ के प्रॉफिट के सामने लगभग 42 करोड़ का लॉस पोस्ट कराया और 7% स्टॉक नीचे बनता भी है। गुजरात फ्लोरोकेम, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। इसके रिजल्ट्स खराब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शेयर नीचे दिख रहा है, पता नहीं क्यों। 3 रुपये का डिविडेंड है। मार्जिन 21% से बढ़कर 24.98% पे है। एबिटा कंपनी का 238 करोड़ के सामने 310 करोड़ का है। रेवेन्यू 1133 करोड़ के सामने 1225 करोड़ है। प्रॉफिट 101 करोड़ से 190 करोड़ है। तो भाई गुजरात फ्लोरोकेम के नंबर तो मुझे बहुत दमदार दिख रहे हैं, बट शेयर नहीं चला, पता नहीं क्यों। राणे मद्रास आधा % स्टॉक ऊपर है। नंबर्स 8.12% से मार्जिन 8.74% पे। एबिटा 69 करोड़ के सामने 78.8 करोड़ पे। कंपनी ने 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है और 850 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 900 करोड़ पे आ गया है। और मुनाफा कंपनी का 10.8 करोड़ के सामने 6.5 करोड़ पे आया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट भी आते हुए दिखे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाजार में कुछ ना करें वो बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।